मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है। ये वाली बताई थी, दवाई लगा रही बेटा, ये बता दिया था क्या? अरे सर बोलो तो, ज्योमेट्रिकल हाँ या इंटरप्रिटेशन ऑफ सर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट से जो पहले वाली आइडेंटिटीज है ना वो समझा दी थी। अच्छा ये सारी बताई थी, ओके ठीक है। अब ये वाली भी आप देख लीजिए, मोड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इसी को आप सिंप्लीफाई करके थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। अब ये कहाँ से आया आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आपको बताया था वो आपके पास मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। आपके पास इसकी वैल्यू पुट की है तो एक आइडेंटिटी आपके पास ये होगी। ठीक है, इसी में अगर प्लस की जगह अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास यहाँ पे जो प्लस है आपके पास, इसकी जगह आपके पास क्या रहेगा, माइनस आ जाएगा। तो ये दो आइडेंटिटीज हो गई आपके पास, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों इंपॉर्टेंट है जिसको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, तो आपको इन दोनों आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे एक जो तीसरी आइडेंटिटी आपके पास है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के मोड का स्क्वायर। तो मोड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये वाली भी आपकी होती है क्योंकि दो तीन क्वेश्चन में आपके पास ये प्रॉपर्टी भी यूज होगी, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास क्लियर? क्लियर है तीनों प्रॉपर्टी? यस सर। अब ऐसे ध्यान रखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए का बी पे अगर प्रोजेक्शन पूछता है आपके पास तो वो इक्वल होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और ऐसे अगर आपको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो आपके पास होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय आपके पास मोड ऑफ ए वेक्टर। बस ये ध्यान रखना कि जिसके ऊपर जिस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन डाला जा रहा है ना आपके पास, उसका मैग्नीट्यूड आपको नीचे रखना है। जैसे फर्स्ट वाले में आपके पास क्या होता है, बी के ऊपर आपके पास प्रोजेक्शन डाल रहे थे तो हमने बी का मैग्नीट्यूड आपके पास डिनोमिनेटर में रखा है। सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो ए के ऊपर आप प्रोजेक्शन डाल रहे हो तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है आपके पास वो हमने नीचे रखा है आपके पास, बाकी ऊपर आपका डिनोमिनेटर में दोनों चीज़ें सेम है आपके पास। तो ये आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका ये फॉर्मूला ध्यान रखना जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए आपके पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। कल हमने 8 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए थे शायद। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास प्रोजेक्शन के ऊपर, ये देखिए आपके पास राइट द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर। तो पहला जो वेक्टर आपको दिया हुआ है आप उसको ए वेक्टर मानेंगे आई कैप माइनस का जे कैप। सेकेंड आपका बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है आई कैप प्लस का जे कैप। अब ए से बी की ओर आपको प्रोजेक्शन डालना है आपके पास, तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इन दोनों का डॉट करोगे तो 1 - 1 आ रहा है, नीचे मैग्नीट्यूड आ रहा है √2 मल्टीप्लाई √2। तो जब ऊपर ही जीरो आ गया आपके पास तो नीचे आपके पास कुछ भी हो, आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से आपका आंसर 0 निकल कर आ जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो 9 का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे अगर आप 9 का सेकंड पार्ट देखेंगे आपके पास, इसमें ए और बी आपको ऑलरेडी बता रखा है, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आपके पास कह रखा है, तो आपको वही लगाना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए का बी के साथ अगर आप डॉट करते हो तो 2 प्लस का 1 अपॉन, और बी का अगर आप मैग्नीट्यूड करते हो आपके पास तो आपके पास 1 + 4 + 1, तो ऊपर हो गया आपके पास 5 और नीचे हो गया आपके पास √6। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5/√6 आपके पास।
तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपके पास वो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं दोनों के दोनों। क्लियर है ये? यस सर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आपको कह रखा है ए और बी के बीच में एंगल आपके पास फाइंड आउट करना है, साथ में आपको ए बी सी इजिकल टू 0 बता रखा है और साथ में तीनों का मैग्नीट्यूड बता रखा है। ठीक है, तब तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आपको कंडीशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इजिकल टू 0। अब आपको ऐसे सोचना है, आपको इस क्वेश्चन में आपको एंगल जो पूछा है वो ए और बी के बीच में पूछा है, सी का कोई काम नहीं है। आप क्या करो, सी को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए अब, तो माइनस का सी वेक्टर हो जाएगा ये ना। दोनों तरफ आप मैग्नीट्यूड ले लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आप स्क्वायर करोगे तो अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया है, मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ सी स्क्वायर। सेकंड वाला यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। मोड ऑफ ए आपको कितना बता रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। बी आपको बता रखा है 5, तो 25 प्लस का ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा, और वो बता रखा है 7, तो 49 आपके पास। अब अगर आप देखोगे आपके पास तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका बन रहा है 25 प्लस 9 34। तो आप 34 49 में से माइनस कर दीजिए आपके पास, तो आपके पास ये बच जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास 30 कॉस थीटा इज इक्वल टू 15। तो जो कॉस थीटा आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 15/30, और 50/30 आपके पास कितना होता है हाफ। अब कॉस थीटा हाफ कहाँ देता है 60 डिग्री पे आपके पास, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये आपके पास इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा ये? ठीक है, तो मैं आपको अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके पास, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 18 और 19 फटाफट सॉल्व कीजिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं आपके पास, फटाफट सॉल्व कीजिए, जहाँ अटक रहे हो आप पूछते जाइए।
27। हाँ बेटा बोलो। फॉर्मूला लगाया क्या a प्लस बी प्लस सी वाला जो मैंने बताया था अभी? नितिन सुन रहा है? यस सर। आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इसके अंदर a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस का c वेक्टर। ठीक है, ये आपको जीरो दिया हुआ है तो आप दोनों तरफ मोड़ लो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर लो, मोड ऑफ a स्क्वायर प्लस मोड ऑफ b स्क्वायर प्लस का मोड ऑफ c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस का b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट a वेक्टर। ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, अभी आपको इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी की वैल्यू आपको दी है, वो आप पुट कर लीजिए, और आपको इस बचे हुए एक्सप्रेशन की तो वैल्यू पूछी है, तो आप निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बताओ मेरे को। ओके सर ओके। करो चलो, इसको हो गया 24 27 करेगा बेटा। करो, आपको दोनों यूनिट वेक्टर बता रखे हैं, देखो एक पार्ट में कर देता हूँ, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। आपको जो फॉर्मूला होता है ना, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर, वो आपको क्या बताया, मोड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर बताया, तो इसका मतलब मोड ऑफ ए का वैल्यू भी 1 हो गया, मोड ऑफ बी का भी 1 हो गया। तो आप यहाँ पुट कर दो तो 1 प्लस का 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ये 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसका हाफ एंगल फॉर्मूला खोल दो और फिर सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना, ओके नितिन? ओके सर। चलो करो। का जो फॉर्मूला आपको बताया था, देखो ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, आपको क्या कह रखा है, ए और बी दोनों आपके पास यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो मोड ऑफ ए और मोड ऑफ बी का वैल्यू आपके पास कितना होगा, 1। तो आप दोनों के वैल्यू 1 रख दो। आपके 1 अगर आप रखोगे तो आपके पास यही तो एक्सप्रेशन बनेगा जो लिखा है 1 + 1 + 2 कॉस थीटा। तो आप कॉमन ले लो तो 1 प्लस कॉस थीटा आपके पास हो गया आपके पास। अब 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल में जो फॉर्मूला होता है मैं बता दूं, ये अगर आपको नहीं याद तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 आपके पास ये वाला फॉर्मूला, ये आप इसमें रख दीजिए और फिर सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो